वैष्णो माता की, और चाहा किसको? राधा माधव को। इसका मतलब ये नहीं कि हम कृष्ण की उपासना करें और माँ दुर्गा की हंसी उड़ाएं, निंदा करें, कभी नहीं। हम राम की पूजा करें और कृष्ण की निंदा करें तो ये कृष्ण की नहीं, राम की निंदा है। कृष्ण के उपासक होकर हम दुर्गा की निंदा करें तो माँ दुर्गा की नहीं, कृष्ण की ही निंदा है। क्योंकि यथा तरोर मूल निषेचनेन प्रत्यंत जस्कंद भुजोपशाखा, जैसे वृक्ष की जड़ में हम पानी डालते हैं तो वृक्ष हरा भरा होता है, पत्ते भी आते हैं, फूल भी आते हैं और फल भी आते हैं। ऐसे सबका जो मूल है ना, एकमात्र श्री कृष्ण है। एक है साध है सब सद है, सब साध है सब जाए। एक में जिसने मन को लगा लिया उसे कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। लेकिन कोई आवे तो निंदा मत करो, प्रणाम तो कर ही लो। आप जानते हैं हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज से बढ़कर राम का अनन्य भक्त कौन होगा? ऐसी अनन्यता उनके जीवन में। लेकिन रामचरितमानस की रचना जब बाबा ने करी तो उसमें सबकी स्तुति लिखी। भवानी शंकरौ बंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्तमीश्वरम्। भवानी की वंदना, शंकर जी की वंदना, गणपति की वंदना, भैरव जी की वंदना, दुर्गा जी की वंदना, गुरु जी की वंदना, दुष्टों की वंदना, पापियों की वंदना, ब्राह्मणों की वंदना, भूमि की वंदना और दशरथ जी की वंदना, माता कौशल्या, तीनों माताओं की वंदना, अयोध्या की वंदना, अयोध्या की गलियों की वंदना, सरजू की वंदना। अरे और तो जाने दीजिए, भूत प्रेतों की भी वंदना की। बाबा ने जब सबकी वंदना कर दी, रामचरितमानस का निर्माण हो गया तो देवताओं की बड़ी भीड़ लगी, वरदान देने के लिए आए। तुलसी बाबा ने अपनी कुटिया से झांक करके देखा, एक लाइन में देवियां खड़ी हैं, एक लाइन में देवता खड़े हैं, एक लाइन में भूत प्रेत खड़े हैं, एक लाइन में डाकू चोर पिशाच सब खड़े हैं कि सबकी वंदना की थी। और सब लोग कहते हैं वरदान मांगो, वरदान मांगो, क्या चाहिए? गोसाई जी बोले, हे भगवान, मैंने इनको कब बुलाया था, ये लोग क्यों आ गए? एक ही शब्द, वरदान मांगो। गोस्वामी जी ने सबके चरणों में प्रणाम करके कहा, आप लोग यदि मुझे बहुत प्रसन्न हैं और यदि मेरी स्तुति से आप सब लोग प्रसन्न हैं तो केवल एक ही वरदान दे दो। मांगत तुलसीदास कर जोरे बसहु राम सिय मानस मोरे। आप सबकी वंदना मैंने जरूर की, लेकिन चाहता हूं केवल श्री जानकी वल्लभ लाल को। आप सभी मिलकर ऐसा आशीष कर दें कि श्री जानकी वल्लभ लाल के चरणों में मेरी प्रीति ज्यादा हो जाए, तो सभी आशीष देकर चलेंगे। तो वंदना भले ही हजारों की करो, पूजा भले ही हजारों की करनी पड़े, लेकिन निष्ठा हमेशा एक में रखो। एक है साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, निंदा किसी की नहीं। तीसरी बात, आप लोगों ने कहा अनामी का नाम कैसा, अजन्मा का जन्म कैसा। पूज्य सूत जी महाराज कहते हैं, भक्ति में ये शक्ति है कि परमात्मा के अनंत नाम हो सकते हैं। भगवान कहते हैं, भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही बस सार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव बिन कुछ भी वो देवे मैं कभी लेता नहीं। भाव से एक फूल भी दे तो मुझे स्वीकार है। अन्य धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए। आप हो जाए मेरा, बस यही मेरा सत्कार है। कि बांध लेते भक्त मुझको प्रेम की जंजीर में। इसलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार है। परमात्मा भाव के वश में है। भाव से जो उनको पुकारे, जिस नाम से पुकारे, वो नाम उनका ही हो जाता है। माँ यशोदा ने कनुआ कहा तो कनुआ भी उनका एक सिद्ध नाम हो गया। तो जिस नाम से प्रभु को पुकारा जावे, उस नाम को भगवान वेद के मंत्रों के नाम से कम महत्व नहीं देते। दूसरी बात,
परमात्मा का अवतार होता है, जन्म कभी नहीं होता। गीता में गोविंद आदेश करते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्त्वतः। मेरा जन्म दिव्य है, मेरा कर्म दिव्य है। जिस गर्भ में परमात्मा आवे वो गर्भ भी दिव्य है। तो पूज्य सूत्र जी महाराज कहते हैं, इस बात को जो समझ ले। और आप लोग कहते हैं कि भगवान के अवतार कितने हुए, ये भी तो निर्णय नहीं। कोई कहते हैं 10 अवतार, कोई कहते हैं 20 अवतार, कोई कहते हैं अनंत अवतार। तो वेद ने प्रभु के कितने अवतारों को प्रामाणिक रूप में कहा है? ऋषियों, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। ये बात असत्य नहीं है। परमात्मा अनंत है, उसकी कथा भी अनंत है, ये बिल्कुल सत्य बात है। लेकिन वैदिक परंपरा में देखें तो भगवान के 24 प्रामाणिक अवतार हुए हैं। ये भागवत का भक्ति अनुष्ठान है। इसमें जो भी श्रवण करने को मिले वो जीवनोपयोगी है। कहते हैं कि 24 अवतारों का जो व्यक्ति प्रातः उठकर रोज एक बार नाम ले ले तो उसका वो दिन बड़े सुख से व्यतीत होता है, उस दिन में कोई संकट नहीं आता। परमात्मा के 24 अवतारों में पहला अवतार है सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। भगवान का दूसरा है 12 अवतार। पृथ्वी जब समुद्र में डूब गई तो अपने दंष्टाओं पर लेकर जिन्होंने पृथ्वी को बाहर निकाला, ये 12 सूकल रूप। भगवान का तीसरा अवतार है नारद जी का अवतार। चौथा है नर और नारायण का अवतार। पांचवा है प्रभु का कपिल देव अवतार। छठवां है दत्तात्रेय जी का अवतार। सातवां भगवान का यज्ञ अवतार है। तो आठवां है श्री ऋषभ देव जी का अवतार। जैसे हमारे सनातन में 24 अवतार होते हैं, वैसे सनातन की दूसरी शाखा जो जैन संस्कृति है, जैन में 24 तीर्थंकर होते हैं। तो उनके जो पहले तीर्थंकर हैं ऋषभ देव भगवान, वो 8वें नंबर के अवतार हैं। 9वां है प्रभु का पृथु अवतार। तो 10वां है मत्स्य अवतार। यदि हम 10 अवतारों के प्रसंग पर चलते हैं तो मत्स्य अवतार पहला अवतार है, पर 24 अवतारों में यह 10वां अवतार है। 11वां है भगवान का कच्छप अवतार। 12वां है धन्वंतरी अवतार। 13वां प्रभु का मोहिनी अवतार। 14वां है श्री नृसिंह देव का अवतार। 15वां है भगवान का वामन अवतार। ये 15वां वामन अवतार माना जाता है। और 16वां मेरे प्रभु का परशुराम जी का अवतार, फरसे वाले बाबा। 17वां महर्षि वेदव्यास का अवतार, कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास। और 18वां है श्री राम का अवतार। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। ये परमात्मा का 18वां अवतार। एक और बात, 10 अवतारों के प्रसंग में चलते हैं तो राम जी का 7वां अवतार है। 24 अवतारों के प्रसंग में राम जी का 18वां अवतार है। 19वां है शेष बलराम का अवतार। और 20वां मेरे प्राण वल्लभ श्री कृष्ण का अवतार। 21वां हरि अवतार। 22वां हंस और हैग्रीव अवतार। 23वां बुद्ध अवतार। और 24वां आगे होगा कल्कि अवतार। एते चांस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। इन 24 अवतारों में कोई अंश अवतार, कोई आवेश अवतार, कोई पूर्ण अवतार। एक और बात कहें, इनमें 8 अवतार हैं कर्मयोगी, 8 अवतार हैं ज्ञानी योगी और 8 अवतार हैं भक्ति योगी। पर इन 24 अवतारों में परिपूर्णतम जो अवतार हैं वो 2 अवतार हैं। कौन कौन से? श्री रामावतार और श्री कृष्ण अवतार। इसलिए कलयुग में इनके नाम से बढ़कर के मुक्ति का कोई साधन नहीं है। हमारे यहाँ एक उपनिषद है सज्जनों, जिसको बोलते हैं कली संतरणोपनिषद। एक बार देवताओं ने जाकर के विधाता ब्रह्मा जी से प्रार्थना की और कहा, कलयुग में बिना किसी प्रयास के, बिना ज्यादा परिश्रम के जल्दी प्रभु से मिलने का साधन क्या है? तो ब्रह्मा जी महाराज बड़े गदगद हो गए और बोले, एक ही साधन है, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये कोई केवल कीर्तन नहीं है, ये वेद का मंत्र है, वेदांत का मंत्र है साक्षात।
वेदांत कलिसंतरणोपनिषद में लिखा है। परंतु इसमें एक बात है, यदि हरे राम हम पहले लगाते हैं तो वो वैदिक मंत्र है, और वैदिक मंत्र बिना स्नान किए नहीं गाना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु ने देखा हरे कृष्ण यदि पहले लगा दिया जाए तो महामंत्र हो जाता है, और उस महामंत्र को शुद्ध अशुद्ध किसी भी अवस्था में जपने से दोष नहीं लगता। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 2 मिनट प्रेम से गाइए। हरि बोल। राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जय हो। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। कोई हार्ट का मरीज हो, हार्ट पेशेंट, ध्यान देना, ये वैज्ञानिक इफेक्ट है। हम जब परमात्मा के नाम को उच्च स्वर में गाते हैं और उस नाम के गाने के साथ साथ में ताली बजाते हैं, ऐसा करने वाले व्यक्ति को कभी हार्ट अटैक नहीं हो सकता। बोलो जय श्री कृष्ण। हृदय की जो गति है वो जितनी उसको चाहिए नॉर्मल होती चली जाएगी। इसका बड़ा संबंध है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम जय हो, राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम
हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे एते शान्तकलापुंसः कृष्णस्तु भगवान् स्वयं इंद्रारिव्याकुलं लोके मृडयन्ति युगे युगे। इन 24 अवतारों में 2 ही अवतार परिपूर्णतम हैं, श्री रामावतार और श्री कृष्णावतार। महर्षि वेदव्यास जी का
भागवत की रचना का उद्देश्य भी केवल यही था, कैसे भी जीव का मन रामकृष्ण के चरणों का अनुरागी बन जाए। इसलिए तो व्यास जी ने इस दिव्य ग्रंथ की रचना कर डाली। किसी ने पूछा, क्यों जी व्यास जी कौन है? ऋषियों में से कोई प्रश्न कर दिया, सूत जी ये व्यास जी कौन है? उनके बेटा सुखदेव के बारे में तो हमने बड़ी विचित्र घटना सुनी है। इतना त्यागी थे पूज्यवर सुखदेव कि जन्म लेकर के जब जंगल की ओर चले, दिगंबरम दिगंबरम वक्त्र विकीर्ण केशम प्रलंब बाहुम स्वरोत्तमाभम श्यामम सदा वयोंग्य लक्ष्म्या स्त्रीणाम मनोज्ञम रुचिरस्मितेरा। दिगंबर ही थे सुखदेव जी। 16 वर्ष की अवस्था थी। रास्ते में जा रहे थे, वहां कुछ नवयुवती स्त्रियां स्नान कर रही थी सरोवर में, भागवत में लिखा है। तो उन स्त्रियों के सामने दिगंबर सुखदेव निकल गए, जरा भी संकोच नहीं हुआ, सब स्नान करती रही। लेकिन पीछे पीछे महर्षि वेदव्यास जब वहां से निकले तो स्त्रियां तुरंत बाहर निकल के आईं, वस्त्र पहनकर बोली, बाबा माफ करना, हम देख नहीं पाई थी। तो व्यास ने उन स्त्रियों से प्रश्न किया कि तद्वीक्ष पृच्छति मनो जगदुस्तवास्ते स्त्री पुंविदान तो सुतस्य विवेक दृष्टि। बेटी, मेरा नवयुवक बेटा सुखदेव तुम्हारी आंखों के सामने होके निकल गया, तुम्हें जरा भी लज्जा नहीं लगी, जरा भी संकोच नहीं लगा? और मैं तो तुम्हारे पर बाबा के समान हूं, फिर मुझे देखकर इतना संकोच क्यों? तो उन स्त्रियों ने कहा, बाबा हम जानती हैं आपका बेटा सुखदेव तो ऐसा ब्रह्म ज्ञानी है कि 1000 वस्त्र भी उसके सामने कोई पहन लो तो भी कोई फर्क नहीं, और निर्वस्त्र बनकर के रहो तो भी कोई फर्क नहीं, क्योंकि जिसकी दृष्टि ब्रह्मात्मक बन जाती है वो स्त्री और पुरुष के भेद को नहीं जानता। वो सिर्फ इतना जानता है, एक ईश्वर है और एक जीव है, और जीव और ईश्वर के मिलना ही इस संसार का क्रिया है। ज्ञानी की दृष्टि में स्त्री और पुरुष के भेद नहीं होते, काम का वहां प्रवेश नहीं होता। तो आपके बेटा के सामने 1000 वस्त्र पहनो चाहे निर्वस्त्र रहो, क्या फर्क पड़ता है? पर आप तो संसार में रहते हो बाबा, आप तो मान मर्यादा भी समझते हो, आपको देखकर तो मन में संकोच होना ही चाहिए। इस बात को सुनकर व्यास जी लौटकर चले गए कि इस बेटा सुखदेव को मैं नहीं ला सकता। तो ऋषि लोग प्रश्न करते हैं, वो व्यास कौन है? उनके बेटा सुखदेव इतने बड़े ज्ञानी हुए, फिर वो सुखदेव लौटकर कैसे आए? और जो कभी किसी के घर नहीं जाते, उन्होंने राजा परीक्षित की सभा में प्रवेश करके उनको भागवत उपदेश कैसे किया? ये बात सुनकर के सूत जी महाराज गदगद हो गए और बोले, ऋषियों, मेरे गुरुदेव व्यास के वंश का वर्णन परमात्मा की कथा से कम नहीं है, बड़ा अद्भुत इनका वंश है। नारायण के पुत्र ब्रह्मा हुए, ब्रह्मा के पुत्र वशिष्ठ हुए, वशिष्ठ के पुत्र शक्ति हुए, शक्ति के पुत्र ही पराशर मुनि हुए, और पराशर जी के ही बेटा महर्षि वेदव्यास हुए, उनके बेटा सुखदेव हुए। मालूम है, व्यास जी का जब अवतार हुआ, वे सीधे वन की ओर चल दिए। तो उनकी मां सत्यवती ने कहा, बेटा व्यास तुम जा रहे हो, मैं कैसे रहूंगी तुम्हारे बिना? व्यास ने चरणों में गिर के कहा, मां अभी तो मुझे जाना ही होगा, लेकिन जब भी आप स्मरण करेंगी आपके चरणों में उपस्थित हो जाऊंगा, कहकर व्यास जी चले गए। उत्तराखंड में बद्रीनाथ से भी आगे गए, जहां एक नदी बहती है सरस्वती। सरस्वती नदी के किनारे महर्षि वेदव्यास ने छोटी सी पर्णकुटी बनाई, ध्यान देना, और पर्णकुटी में बैठकर के व्यास समाधि लगा लिए। जैसे ही उनकी समाधि लगी, संसार के लोगों की समस्त वार्ताएं उनको सुनाई देने लगे। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी श्याम के दास।
दुनिया में कोई सुखी नहीं है, सब दुखी हैं। लोगों का जीवन खाने पीने सोने हंसने नाचने गाने में बीत रहा है। चिंतन के द्वारा व्यास जी को सब सुनाई पड़ता है। ऐसे किसी ग्रंथ की रचना कर दो जिसको एक बार लोग पढ़ लें, उनको आत्मा का बोध हो जाए, आत्मा का ज्ञान हो जाए। पहले केवल एक ही ग्रंथ था हमारे वैदिक युग में, ऋग्वेद। महर्षि वेदव्यास ने ऋग्वेद को ही 4 रूपों में विभक्त किया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। लेकिन वेद की भाषा बड़ी क्लिष्ट है, समझ नहीं आती। कोई वेद को याद कर भी लेवे तो उसका अर्थ नहीं समझ पाते। व्यास जी महाराज ने वेद के आधार पर 17 पुराणों की रचना की, जिसमें विष्णु पुराण बहुत अद्भुत है। लेकिन पुराणों को लिखने के बाद भी मन संतुष्ट नहीं हुआ, उदास बैठे थे। और मैंने कहा था ना कल, मन में जब बहुत उदासी आवे तो संसार में मत भटको, अपनी आत्मा से ही पूछने का प्रयास करो। व्यास जी ने मन की वृत्ति को अंतर्मुखी बनाया और ध्यानस्थ होकर के बैठे तो संत नारद का आगमन हो गया। व्यास के आश्रम पर पूज्यवर नारद जी पधारे। नारद जी को देखते ही वेद व्यास खड़े हो गए। पधारे भगवान, बड़ी कृपा करी, आज आपके चरण मेरी कुटिया पर आए। नारद जी बोले, बुरा नहीं मानना, पारा सर्ज महाभाग भवत कच्चिदात्मना परितुष्यति शारीरम आत्मा मानस एव वा। आप बड़े उदास दिखते मेरे को, सब स्वस्थ तो हैं, सानंद तो हैं। व्यास जी बोले, क्या बताऊं महाराज, इतने ग्रंथों की रचना कर दी, इतने शास्त्र मैंने प्रणीत किए, लेकिन मन में अभी संतोष नहीं है। ऐसा लगता है मैंने कुछ किया नहीं समाज के लिए। नारद जी बोले, बुरा नहीं माना तो जरा क्लियर कह दो। बोले, कह दो। बोले, कोई बहुत सुंदर सरोवर है, सरोवर में लाखों कमल के फूल खिले हैं, नीला नीला पानी चमक रहा है। मेरा मन हुआ कि चलो सरोवर में एक डुबकी लगा लें, और डुबकी लगाने के लिए जैसे मैं प्रवेश किया तो घोंटू तक मेरे पैरों में कीचड़ लग गया। मैंने कहा, ओहो, ये सरोवर ऊपर से सुंदर लगता है, अंदर तो इसमें कीचड़ भरा है। कीचड़ भरे हुए सरोवर में कौवे तो आकर के स्नान करते हैं, पर जिन हंसों को मोती चुगनी की आदत है वो कीचड़ के सरोवर में कभी नहीं आते। कि नयत्मचित्र पदम हरेर्यसो जगत पवित्रम प्रगणीह गर्हिचित् तद्वायसं तीर्थम संति मानसा नयत्र हंसा निर्मंत्यो शिक्षया। कौवे तो कीचड़ में आ सकते हैं लेकिन हंस नहीं आ सकते। व्यास जी बोले, मैं समझा नहीं। नारद जी बोले, समझ लो, आपने जितने ग्रंथों को लिखा सभी श्रेष्ठ हैं, लेकिन किसी किसी ग्रंथ में आपने बलि देने का विधान लिख दिया। ऐसे ग्रंथों को दुनिया पढ़ेगी, लेकिन हंसों के समान जो वैष्णव हैं वे उनको नहीं पढ़ सकते। लगा लिया तो भगवंत कृपा आपको कभी छोड़कर नहीं जा सकती। संत कृपा के गौण से भगवंत कृपा को जीवन में चिपका लो, वो कभी छोड़ नहीं सकती। और संत जिस पर कृपा कर दे व्यासी, उसके लिए कोई काम दुरूह नहीं है, कठिन नहीं है। और मैं तुम्हें किसी और की कथा नहीं सुनाता, मैं तो अपनी कथा कहता हूं कि अहम पुरातीत भवे भवमूने दास्यास्तु कस्याश्चन वेदवादिनां। मैं पूर्व जन्म में एक दासी का बेटा था। नारद अपनी आत्मकथा व्यास जी को बता रहे हैं। व्यास जी, मेरी मां अनपढ़ थी, अशिक्षित थी। मेरा जन्म हुआ, उसके 5 मिनट बाद मेरे पिता की मृत्यु हो गई। मैंने अपने पिता को नहीं देखा। दासी का बेटा, मेरा जन्म और पिता की मृत्यु एक संग। मेरे जन्म से मां को खुशी है तो सौभाग्य उजड़ जाने से उसे कष्ट है। पिताजी के संस्कार हो जाने के बाद व्यास जी
जब मैं 6 महीने का हुआ तो माँ मुझे गोद में लेके चली। कहाँ जाऊं, कौन मेरी रक्षा करे, कौन मुझे बचाए। जंगल में ऋषियों के आश्रम पर चली गई। सदगृहस्थ ऋषि थे वे। मेरी माँ को आया हुआ देखा। ऋषियों ने पूछा, आओ बेटी, कहां से आई? बाबा, समाज से बड़ा डर लगता है। इस बस्ती में हमारे आंसुओं को कौन पहुंचेगा? यहाँ जिसको देखो उसका दामन भीगा लगता है। जिसकी चदरिया स्वयं गीली है, मेरे आंसू वो कैसे पहुंच सकता है? यदि आपके आश्रम में मुझे जगह मिल जाए, केवल 2 वक्त का प्रसाद मिलता रहे, आप जो कहेंगे सो सेवा कर दूंगी। नारद जी कहते हैं, संतों ने मेरी मां की परिस्थिति को देखा, ऋषियों ने, बेटी अंदर आश्रम में जाओ, हमारी पत्नियां भीतर हैं, हमारे बच्चे भीतर हैं, उन ऋषि पत्नियों से तुम पूछ लो और जो सेवा तुम्हें मिले करके तुम आराम से रह सकती हो। नारद जी कहते हैं, ऋषियों की पत्नियों ने मेरी मां को गौ सेवा दे दी। बेटी तुम गाय सेवा करो, आश्रम में झाड़ू लगाओ, दोनों वक्त प्रभु का प्रसाद ग्रहण करो। अपनी मां के साथ साथ मैं आश्रम में रहता। मैं आपको बता नहीं सकता व्यास जी, कैसा निर्मल उन ऋषियों का जीवन। प्रातः 4 बजे से लेकर रात्रि 10 बजे पर्यंत कब समय निकल जाए पता नहीं चले। वेद मंत्रों का उच्चारण होता, कभी हवन होता, कभी यज्ञ होता, कभी पूजा, कभी पाठ। मैंने ऋषियों के आश्रम के बाहर झरने में देखा, शेर, गाय और हिरण एक साथ पानी पी रहे थे। किसी का किसी के प्रति वैमनस्य नहीं, किसी का किसी के प्रति विद्वेष की भावना नहीं। मैं धीरे धीरे बड़ा हो रहा हूं, संतों की कृपा से मुझे सत्संग मिल रहा है। एक बार क्या हुआ व्यास जी, वो ऋषि कुमार जो है ना, अपने आश्रम में झाड़ू लगा रहे थे। मैंने कहा, ऋषि कुमार ये सेवा तो मेरी है, मेरी मां की सेवा है, आप झाड़ू क्यों लगाते? ऋषि कुमार ने कहा, सुनो, तुम्हें नहीं मालूम रामदास, मेरा नाम रामदास रख दिया था। बेटा कल से हमारे यहाँ सत्संग होगा, और जब सत्संग अपने यहाँ होवे तो सेवा नौकर से नहीं स्वयं करनी चाहिए। भागवत कथा का सत्संग है, चाहे कोई यज्ञ का कार्य है, सबको उसमें सहयोगी बनना चाहिए। अपनी अपनी सेवा सब करें। तो ऋषि कुमारों ने सेवा स्वयं की, और दूसरे दिन से संतों की मंडली आई। बड़े बड़े त्यागी महात्मा, बड़े बड़े अमलात्मा योगी। कथा आरंभ हुई तो हजारों नर नारी आसपास के ग्रामीण अंचल से भी कथा सुनने आए। 4 महीने तक वो कथा चलेगी। नारद जी कहते हैं, अपनी माता की बगल में बैठकर मैं भी कथा सुनता, और मुझे सेवा ऋषियों की मिल गई। जो कथा कर रहे थे उनकी सेवा भी मुझे मिली। मेरे आश्रम के वो अतिथि हैं, मेरे लिए तो भगवान है। उनके चरण दबाता, उनके बर्तन धो देता, और व्यास जी पत्तल में जो भी उच्छिष्ट प्रसाद बचता मैं उसी को खा लेता। मेरी आदत बन गई ऐसे। धीरे धीरे उन ऋषियों से मेरा प्यार हो गया, प्रेम हो गया, और मुझे पता चला कि 10 दिन बाद सत्संग खत्म हो जाएगा, ऋषि लोग चले जाएंगे। एक दिन रात्रि में मैं उन महात्माओं की कुटिया में आया और आकर के बोला, बाबा आपकी कथा जो 4 महीने मैंने सुनी, यही निष्कर्ष निकाला कि दुनिया केवल वहम है, टोटल वहम है। आप एक कृपा नहीं कर सकते? संत बोले, क्या? बोले, मुझे अपने साथ में ले चलो, बद्रीनाथ धाम के ऊपर पहाड़ पर मुझे छोड़ देना। एकांत में निर्मल गुफा में बैठकर गोविंद का नामस्मरण करूंगा, वही तो सार है, और कोई किसी का नहीं। मेरी माँ को पता चला कि बाबा लोग मेरे बेटा को ले जाना चाहते हैं, तो माँ रोने लगी। बोल, महाराज ले मत जाना, मेरे बुढ़ापे की लाकड़ी यही तो है। अब माँ कहती बेटा को ले मत जाना, और मैं कहता मुझे छोड़ मत जाना। महात्मा लोगों ने कहा, नहीं, जब तक तुम्हारी माँ है माँ की सेवा करो, और माता के शरीर का अंत हो जाने के बाद तुम वन में जाने के लिए स्वतंत्र हो पुत्र।
सभी संत लोग जब जाने लगे तो चरणों में गिर के मैंने कहा, बाबा कुछ तो मुझे बताओ, मेरे लिए कुछ तो बता करके जाओ। उन संतों ने मुझे हृदय से लगाया और बहुत सुंदर मुझे संबल दे दिया कि नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। मुझे मंत्र दे दिया संतों ने, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बेटा इस मंत्र का तो जाप करना, तुझे प्रभु की प्राप्ति हो जाएगी। एकात्मजा में जननी योशिन मूढ़ा च किंकरी। मेरी माँ तो मुझे एक पल अपनी आंखों से दूर नहीं करती, क्योंकि मैं ही छोटा बेटा, मैं ही बड़ा बेटा। बच्चा रामदास कहीं जाना नहीं बेटा। अरे बेटा तू किधर है, जल्दी मेरे पास आ। नारद जी कहते हैं कि मेरा मन तो भजन में लग गया। जह लगन लगी घनश्याम की, गोविंद से मिलने की लगन जिसको लग जावे, कोई बाधा उसको रोक नहीं सकती। एक दिन भजन करते करते मैंने सोच लिया, हे भगवान ये माता जी जल्दी पधार जाएं तो ठीक है, क्योंकि जब तक ये रहेंगी मुझे वन में जाने नहीं देंगी। हर पल अपनी आंखों के सामने रखती हैं, एक पल मुझे आंखों से दूर नहीं जाने देती। और एक दिन ऐसा ही हो गया। एकदा निर्गताम गेहाम दुहंति निशिगाम पथि सर्पो दशत पदास पृष्ठ कृपणाम कालनोदित। नारद जी कहते हैं मेरी माँ एक दिन गाय को दोहने के लिए गई तो घास में बैठे हुए सांप ने माँ को डस लिया और माँ मर गई। नारद जी कहते हैं बहुत जोर से रोया मैं, मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े, लेकिन दाहिनी आंख से गर्म आंसू और बाईं आंख से ठंडे आंसू। क्या मतलब? व्यक्ति जब दुखी होकर के रोता है तो आंसू गर्म निकलते हैं, और जब सुखी होकर के रोता है तो आंसू ठंडे निकलते हैं। कभी रोने का काम पड़े तो आप लोग देखना, जब दुख में रोएंगे तो आंसू गर्म निकलेंगे, और खुशी होकर कभी कभी खुशी में रोते हैं। मैंने देखा एक 5 वर्ष का नन्हा सा बालक, छोटे छोटे जिसके हाथ, अपने घर में दौड़ा तो वह आया, नाचने लगा। मां बोली क्या हुआ? बोले पूरे स्कूल में फर्स्ट आया हूं मैं अपनी पहली कक्षा में। अब मां ने दौड़ करके उस बच्चे को गले से लगाया। पहली क्लास में बच्चा प्रथम श्रेणी में पास हुआ, मां ने दौड़कर गले से लगाया और वो रोने लगी। ऐसे खुशी के जो आंसू निकलते हैं वो ठंडे होते हैं। संसार के दुख में हम जब रोते हैं तो आंसू गर्म निकलते हैं, और भगवान की याद में जो रोते हैं वो आंसू नहीं, वो तो मोती होते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। परमात्मा के स्मरण में जो रो ले। नारद जी कहते हैं मुझे दुख ये था कि जन्म देने वाली मेरी मां मुझे छोड़ के चली गई, और सुखी प्रसन्नता ये थी कि अब बन जाने से मुझे कोई रोकेगा नहीं। अनुग्रहम मन्यमाना, मैंने माता की मृत्यु को परमात्मा का अनुग्रह समझा, और पूरे संस्कार करने के बाद मैं सीधा वन में चला गया। और वन में जाकर बद्रीनाथ भगवान की सन्निधि में गंगा में स्नान किया। वहां गंगा बहती है अलकनंदा, उनमें स्नान करके मैं और उत्तराखंड में ऊपर चला गया, और वहां जाकर के संतों के द्वारा दिए गए मंत्र का मैंने अखंड जाप शुरू कर दिया। मेरा मन बड़ा प्रसन्न था, मेरे मन की बड़ी गति स्थिति श्रेष्ठ थी, और उस स्थिति का मैं वर्णन शब्दों में नहीं कर सकता। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो सब दोनों भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय। वासुदेवाय
भगवते वासुदेवाय। जय जय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो रामचंद्राय। वासुदेवाय मेरो रामचंद्राय। वासुदेवाय मेरो रामचंद्राय। वासुदेवाय मेरो रामचंद्राय। वासुदेवाय मेरो कृष्णचंद्राय। वासुदेवाय मेरो कृष्णचंद्राय। वासुदेवाय प्रभु कृष्णचंद्राय। वासुदेवाय प्रभु कृष्णचंद्राय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। वासुदेवाय गोपीजन वल्लभाय। वासुदेवाय गोपीजन वल्लभाय। वासुदेवाय मेरो राधा वल्लभाय। वासुदेवाय मेरो राधा वल्लभाय। वासुदेवाय गिरि गोवर्धनाय। वासुदेवाय गिरि गोवर्धनाय। वासुदेवाय मेरो वेंकटेश्वराय। वासुदेवाय मेरो वेंकटेश्वराय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
कहते हैं, संतों के बताए मंत्र का मैंने निष्ठा से जाप किया और देखो वो जब चलते 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 एक परिस्थिति ऐसी बनी कि अजपा जाप होने लगा और मेरे हृदय में हरि प्रकट हो गए। हृदयासीन में शनैर हरि, पर एक पल के बाद वो झांकी अंतर्धान हो गई, मैं रोने लगा। तो आकाशवाणी ने कहा कैसा कह दिया, दर्शितम रूपम एतत् कामाय तेनः मत काम सन कहीर साधो सर्वान मुंचति हृत्सयान। अभी तुम्हारे कर्म संस्कार शेष हैं, अगली बार तुम्हारा मुझसे मिलना होगा। व्यास जी, वही दासी का बेटा बच्चा रामदास दूसरे जन्म में ब्रह्मा का बेटा देवर्षि नारद बन गया। सत्संग का प्रभाव, संतों के आशीर्वाद के प्रताप से एक दासी पुत्र देवर्षि नारद बन सकता है, तो आप भागवत क्यों नहीं लिख सकते? आप भागवत की रचना क्यों नहीं कर सकते? नारद जी की समझ व्यास जी ने समझी और महात्मा व्यास ने समाधि लगाई। नारद ने अपनी 3 उंगली व्यास के हृदय से लगाई, संपूर्ण भागवत व्यास के हृदय में चली गई और उन्हीं 4 मंत्रों को महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ने 18,000 मंत्रों में परिवर्तित कर दिया और वही श्रीमद् भागवत महापुराण के रूप में हम लोगों के सामने प्रकट है। वही भागवत की कथा व्यास ने फिर पूज्य सुखदेव जी को बताई और राजा परीक्षित की सभा में पूज्य वर सुखदेव बिना बुलाए पधारे और ऐसी कथा सुनाई जो 7 दिन में ही उन्हें मोक्ष प्रदान कर दिया। व्यास जी के हृदय में भागवत प्रकट है, इसलिए भागवत के बारे में लिखा है समाधि भाषा व्यासस्य। ये व्यास जी की समाधि भाषा है। कैसे उन्होंने सुखदेव जी को अध्ययन कराया, राजा परीक्षित का प्राकट्य कैसा हुआ, ये सभी प्रसंग और विशेषकर माता कुंती की स्तुति, सुभद्रा का प्रसंग और भीष्म पितामह के द्वारा गोविंद का स्तवन, ये सभी प्रसंग 3 बजे से हम लोग सुनेंगे। सब लोग समय से पूर्व पधारेंगे। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। श्री राम श्री द्वारकाधीश की जय। करो मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़िद्युत विनिंदित पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। प्रातःकालीन कथा प्रसंग में परमादरणीय श्री सूत जी के मुख से आदरणीय सुखदेव भगवान के जन्म की कथा और महर्षि वेदव्यास के द्वारा श्रीमद् भागवत की रचना के प्रयोजन का हम लोग सभी श्रवण कर रहे थे। समवेत रूप से उसी सभा में हम लोग प्रवेश करते हैं। सूत जी महाराज कहते हैं कि नारद की कृपा से महर्षि वेदव्यास को भागवत का ज्ञान प्राप्त हुआ। संत कृपा से ही सब कार्य सहजता से सुलभ हो पाते हैं। व्यास जी महाराज जो साक्षात भगवत रूप भी हैं, भागवत की रचना करके आज आनंदित हैं। भागवत का मतलब होता है भगवता प्रोक्तम भागवतम, भगवान के द्वारा जो प्रकट है, प्रभु के निश्वास से जिसका प्रादुर्भाव है उसे भागवत कहते हैं। 4 मंत्रों की भागवत को महर्षि वेदव्यास ने 18,000 मंत्रों में परिवर्तित कर दिया। बड़ी सुंदर बड़ी सुखद अनुभूति उन्हें हुई।
लेकिन व्यास जी के मन में एक चिंता है, और चिंता यह है कि भागवत में सबसे पहले सुनाऊं किसे। समाधि भाषा व्यासस्य, व्यास की समाधि भाषा है भागवत, और हृदय में जो भागवत प्रकट है उसको पहले सुनाऊं कैसे, ये बड़ी चिंता है। एकाग्र होकर मन की वृत्तियों को उन्होंने अंतर्मुखी किया, तो मन से आवाज निकली कि भागवत को पहले पढ़ने का वही अधिकारी है जिसने क्रोध को जीता और काम को जीता। काम क्रोध पर जो विजय प्राप्त कर ले वो भागवत को पढ़ सकता है। हमारे जीवन के यही तो 3 शत्रु हैं, काम, क्रोध और लोभ। पर आश्चर्य की बात यह है कि काम हमें दिखाई देता है, क्रोध दिखाई देता है, और लोभ दिखता नहीं है। लोभ तो दिनों दिन बढ़ता ही जाता है। ऐसी विचित्र परिस्थिति है लोभ की। दशरथ जी कामासक्त हैं, महारानी कैकेयी क्रोधासक्त हैं, लेकिन मंथरा तो लोभ का प्रतीक है। शत्रुघ्न जी का नाम शत्रुघ्न इसीलिए रखा। किसी ने पूछा था गोस्वामी जी से कि आपने शत्रुघ्न का नाम शत्रुघ्न क्यों रखा? जो शत्रुओं का हनन करे, जो शत्रुओं को मारे, वो शत्रुघ्न। तो रामचरित्र मानस के अनुसार यदि देखें तो शत्रुघ्न जी ने कभी युद्ध नहीं किया। लक्ष्मण जी महाराज ने भी युद्ध किया, राक्षसों के संहार में सहयोग किया। भगवान राम ने बड़े बड़े पराक्रमी राक्षसों का उद्धार किया, लेकिन शत्रुघ्न ने तो कभी युद्ध नहीं किया। फिर उनका नाम शत्रुघ्न क्यों? तो गोस्वामी जी ने कहा कि राम ने तो बाहर के शत्रुओं को मारा, लक्ष्मण ने बाहर के शत्रुओं को मारा, लेकिन अंदर का जो शत्रु है उसको तो शत्रुघ्न ने ही मारा। राम जी ने ताड़का मार दी, लक्ष्मण जी महाराज ने मारीच सुबाहु के मारने में सहयोग किया, कुंभकर्ण को मारा, या इंद्रजीत मेघनाथ को मारा। ये सब तो बाहर के शत्रु थे, दिखाई देते हैं, पर शत्रुघ्न लाल ने तो अंदर के शत्रु को मारा, जिसे हम लोभ कहते हैं, जो मंथरा का प्रतीक है। और ये लोभ जो है ना वो बढ़ता ही जाता है, दिखता नहीं है। ऊपर से भक्ति बढ़ रही है लेकिन अंदर से लोभ पनप रहा है, ध्यान देना। बंगाल में एक कहावत आती है, अति भक्ति चोरेर लखन। बोलो जय श्री कृष्ण। बंगला की कहावत है, अति भक्ति चोरेर लखन। जो ज्यादा भक्ति दिखाता है, जो बनावटी विनम्रता दिखाता है, समझो वो अंदर से गंदा है। बोलो जय श्री कृष्ण। वो अंदर से ठीक नहीं है। लोभ की वृत्ति है ही ऐसी। नारद जी महाराज रास्ते में जा रहे थे, उन्होंने वहां किसी भिखारी को देखा। नारद जी ने कहा, कितने दिन से भीख मांग रहे हो? बोले 40 साल हो गए, ये मेरी जगह है। तुम्हारा पेट नहीं भरता? बोले मिलता ही नहीं ढंग से। संत नारद को करुणा आ गई, बोले सुनो, मैं तुम्हें ऐसे व्यक्ति के पास भेजता हूं, मेरी चिट्ठी लेकर के जाओ। तो नारद जी ने कुबेर को पत्र लिख दिया। पत्र में लिखा था, ये व्यक्ति, इसको मैं भेज रहा हूं, इसके कमंडलू में इतना सोना चांदी हीरे भर देना कि इसको फिर कभी मांगना न पड़े। नारद कृपा कर दे तो कौन बड़ी बात है। सीधे कुबेर के पास भेज दिया सज्जनों। और ये भिखारी आदमी कुबेर के पास गया। अब नारद जी ने भेजा है तो मना कौन करे। बड़ा भारी इसका स्वागत हुआ, आसन बिछाया, बैठो साहब कहां से आए? बोले पत्र लीजिए। कुबेर ने देखा कि नारद महाराज ने भेजा है, अपने सेनापति से कहा, अपने खजांची से कहा, इसके कमंडलू में हीरे जवाहरात भर दो। नारद जी का आदेश है, देवर्षि का आदेश। उसने अपने कमंडलू को रख दिया, खजाना खुल गया और उसमें हीरे जवाहरात, सोना चांदी सब गिन्नियां डालने लगे।
15 दिन नॉन स्टॉप हो गए डालते डालते, लेकिन उसका कमंडलू भरता नहीं। नारद जी उधर से निकल करके जा रहे थे। नारद ने देखा भिखारी आजकल दिखता नहीं। बोलो हो, मैंने कुबेर के पास भेजा था। ध्यान लगा करके देखा तो पता चला अभी वहीं बैठा है। तो नारद जी सीधे कुबेर के पास आए। लोग पसीने पसीने हो रहे हैं, बड़े तंग हो चुके हैं। नारद जी को देखा कि कुबेर ने प्रणाम किया और बोले, बाबा जिसको भेजा करो देख तो लिया करो किसको भेज रहे हैं। पूरा भंडार मेरा खाली होने को आ गया, लेकिन उसका कमंडलू भरता नहीं, और आपने कहा था कि कमंडलू भर देना। नारद जी बोले, ऐसा क्या है इसके कमंडलू में, मैं चल करके देखूंगा। संत नारद ने आकर के देखा तो डलिया भर भर के लोग कमंडलू में गिन्नियां डालते जा रहे हैं, हीरे डालते जा रहे हैं, लेकिन कमंडलू भरता नहीं। नारद ने कहा, तेरा कमंडलू अभी भरा नहीं। बोले, क्या मालूम, नहीं भरता साहब, जरा मेरे को दिखाना। संत नारद ने उस भिखारी के कमंडलू को लेकर के जैसे ही पलट करके देखा तो उस कमंडलू में नीचे मनुष्य की खोपड़ी बैठी थी और खोपड़ी में अंदर लोह बैठा हुआ था। बोलो जय श्री कृष्ण। संत नारद ने कुबेर से कहा, बस भरना बंद कर दो। तुम तो क्या ब्रह्मा जी अपना पूरा खजाना भी इसकी कमंडलू में डाल दें तो नहीं भरता, कभी कमंडलू नहीं भर सकता। क्योंकि लोभ की वृत्ति ऐसी है, जिन प्रति लाभ लोभ अधिकाई। जो जो हमारा लाभ बढ़ता है, लोभ त्यों तो बढ़ता चला जाता है। तो काम, क्रोध और लोभ, ये तीन ही तो हमारे जीवन के परम शत्रु हैं, और इन पर जिसने विजय प्राप्त कर ली वही भागवत पहले पढ़ने का अधिकारी है। और ब्रह्मा की सृष्टि में ऐसा कौन व्यक्ति है जिसने काम, क्रोध, लोभ को जीता। व्यास जी महाराज अपने नेत्र बंद करके देखने लगे तो उनके हृदय से आवाज निकली कि काम, क्रोध, लोभ तीनों को बस में करने वाला तो एक ही व्यक्ति है, तुम्हारा अपना बेटा सुखदेव। व्यास जी ने कहा, सुखदेव वास्तव में ज्ञानी है, काम क्रोध को जीता है, लेकिन उसको मैं बुलाऊं कैसे, वो तो निर्गुण, निर्विकार, निर्विशेष, निर्य ब्रह्म की समाधि में बैठा है। और जब तक वो आवे नहीं तो उसको भागवत सुनाऊं कैसे, और जब तक वो भागवत सुने नहीं तो जन जन में प्रचार हो कैसे। व्यास जी महाराज बड़े चिंतित होकर के बैठे तो उनके हृदय से फिर आवाज निकली और कहा, एक 4 अंगुल